चचा को इतने दिन हो गए इंक्यूबेटर लाए हुए और उनको कुछ याद नहीं है कि उन्होंने अंडों की कैंडलिंग करनी है। अब मैंने ना चचा को एक दो जगह पे ढूंढा है मगर वो नहीं मिले, तो अब मैं उनको टेरेस पे जाकर देखूंगी कि वो वहाँ हैं कि नहीं है, फिर उनको कहेंगे कि अंडों की कैंडलिंग। चचा मिल गए हैं हमें। चचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे धूप सेक रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ है? उठे जल्दी, अंडों की कैंडलिंग करें, इतने दिन हो गए। ओ हाँ, 2 दिन हो रह गए हैं अंडों की कैंडलिंग। तो उठे जल्दी फिर। तो गाइस एक बात तो है कि दिन अब वाकई थोड़े रह गए और कैंडलिंग जो है हमने अभी तक नहीं की, तो अब जाके पहले कैंडलिंग करते हैं, फिर एक दो और काम है वो भी जाके करने हैं। तो फाइनली इनक्यूबेटर के पास आ चुके हैं और अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है अंडों की, क्योंकि एक दो दिन रह गए हैं और हमने अभी तक कैंडलिंग नहीं की। शुरू के दिनों में कैंडलिंग की थी लेकिन अब जो है ना काफी दिन हो गए। क्यों हमजा, कर ले। हमजा से भी इजाजत मिल गई है, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। ले जी ओपन फिर करते हैं। एक तो ये जो कुंडी लगाई है ना इनक्यूबेटर बनाने वाले ने, तेरे मुंह पे ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना इससे थोड़ा सा ना साइड पे करके बनाया है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल हमारी अंडों की सिचुएशन ये है, अभी तक ट्रे नहीं हमसे भर सकी। वो वाले निकाल के देखेंगे जो हमने सबसे पहले रखे हैं, तो वो वाले अंडे ही चेक करेंगे क्योंकि सबसे पहले जाहिर बात है वो ही निकलेंगे। तो उनमें तकरीबन 6-7 अंडे हैं। जैसे जैसे डे गुजरते रहे अंडे हम लगाते रहे। तो पहले हम जो पिछले महीने 30 तारीख को अंडे लगाए थे वो देखते हैं। अब हम डालते हैं और देखते हैं। उई, हाथ मेरा जल गया है। तो ये तो खैर 2 तारीख है, लेकिन इसको पहले चेक करते हैं। वो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। ये देखेंगे बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और इसका मतलब है कि इसके अंदर चिक बन चुका है। और ये 2 तारीख का हमने रखा हुआ है और ये सिल्की का एग है। बाकी भी अब चेक करते हैं। मैं तो डर रहा हूँ कि मेरा ना हाथ उधर ना लग जाए, और बड़े एहतियात से मैं निकाल रहा हूँ। ये कब का है? ये भी 2 तारीख का है, और ये सिल्की का नहीं है, ये एस्ट्रोलॉक का है। और ये भी जो है ना बिल्कुल देखें गाइस, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी चिक बन चुका है। ये है हमारा सबसे पुराना एग जो हमने रखा हुआ है, और इसमें ना मुझे वेन्स नजर आ रही हैं थोड़ी थोड़ी ना। ये वाला एग मैं सेम डे को लेके आया था जब ये इनक्यूबेटर आया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेकर आया था। और ये एक एग नहीं था, ये 2 एग थे। तो दोनों एग में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इसमें जो है ना चिक बना हुआ है। तो ये तो जाया है, इसको निकाल देते हैं। तो गाइस वो अंडे निकाल लिए हैं जो अनफर्टाइल हैं, और ये टोटल 4 अंडे हैं। ये वाले 2 अंडे तो मैं मार्केट से लेकर आया था, और ये 2 एग एस्ट्रोलॉब के थे। तो ये तो अब जाया है, इनको अब वेस्ट कर देते हैं। बाकी दोस्तों अब जो काम करने वाला है ना वो ये कि हमने जाके ना ब्रूडर बनाना है। ब्रूडर का मैं सामान तो ले आया था, लेकिन वो अभी तक बना नहीं सके। तो सबसे पहले जाके आज ब्रूडर बनाते हैं, फिर कोई काम करते हैं। तो चलते हैं, यहाँ से वायर ढूंढ लेते हैं। अगर वायर मिल जाए ना तो वहां पे जाके हमें इजी हो जाएगा, क्योंकि ब्रूडर चलाने के लिए वायर की जरूरत होगी। वैसे तो वायर हमारी उधर भी पड़ी हुई है, लेकिन कोशिश करते हैं यहाँ से वायर मिल जाए थोड़ी बहुत। तो बाकी उधर जाके देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फार्म पे पहुँच गया हूँ, और जो चीज़ें लेकर आनी थी वो भी यहाँ पे ले आया हूँ। ये हमें ये वायर की ज़रूरत पड़ेगी इनक्यूबेटर के अंदर। जो बल्ब लगेगा उसमें ये वायर यूज़ हो जाएगी, और जो बाहर के लिए वायर यूज़ होगी वो इधर ही पड़ी होगी। बाकी गाइस जब भी मैं फार्म पे आता हूँ ना तो सारे बर्ड्स जो है ना छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। शायद उनको पता चल जाता है कि अब जो है ना हम रिलीज होने लगे हैं। तो सबसे पहले इनको रिलीज कर देते हैं, खाना दे देते हैं, फिर ब्रूडर का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे सभी चीजों को ओपन कर दिया है और सब जो है दाना खा रही हैं। और इस रैबिट को भी ओपन किया है, इसकी बेचारे की टांग टूटी हुई है। इसको भी मैंने आते सारी ओपन कर दिया था ताकि कुछ खा सके। और इस पे बाकी जितने भी रैबिट्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको मारते हैं, और इस टाइम इसकी बिल्कुल बैक पे शदीद किस्म का जख्म भी है। बाकी ये तो खाना खा ही रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि हमारे जो कैडबरी के बच्चे थे वो अब कितने बड़े हो चुके हैं। ये देखें, मुझे थोड़ा सा था कि ये मिक्स कलर के होंगे, लेकिन ये दोनों ही ब्राउन कलर में निकले हैं।
मैं यही आस लगा के बैठा हुआ था कि 2 डिफरेंट कलर के बर्ड्स हमने लगाए हैं तो मिक्स कलर निकलेगा, लेकिन दोनों ही ब्राउन निकल आए। अब ये मिक्स कलर के कैसे निकलेंगे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट कलर के इसी वजह से लगाए थे कि डिफरेंट कलर के पैचेस आएंगे। तो रैबिट्स को भी खाना डाल दें। ऑल डन। रैबिट्स को भी उनका खाना डाल दिया है। तो अब चलते हैं ब्रूडर की तरफ। चीजें तो मैंने सारी इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन एक मसला हुआ है। टाइमर और बल्ब जो है वो घर ही रह गया है। मैं तो यही समझा कि बल्ब और टाइमर मैं फॉर्म पे ले गया हूँ, लेकिन वो घर पे ही रह गया। मसला ये है कि ये सारी चीजें ओपन है और मुझे डर है कि यहाँ पे बिल्ली ना आ जाए, तो फौरन जो है ना भाग के जाना पड़ना है और चीजें वहां से कलेक्ट करनी पड़नी है। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, फौरन भाग के पहले वो चीजें ले आते हैं, फिर दोबारा फार्म पे आके वो इसको बनाते हैं। रिस्की सा काम था, लेकिन मैं भाग के ले आया हूँ, क्योंकि बिल्ली का कोई पता नहीं होता कि किस टाइम जो है वो आ जाए। यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे प्लॉट खाली है और वहीं पे वो बिल्ली रहती है, तो ये बड़ा डर सा रहता है कि वो कभी भी और किसी टाइम भी यहाँ पे आ सकती है। अब इस तरफ हमें इधर बल्ब लगाना थोड़ा सा इजी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बल्ब इस तरफ लगाया जाए, क्योंकि जहाँ पे हमने इसको रखना है ना, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्विच है इस तरफ से हमें नज़दीक पड़ेगा। इस टाइमर को और टेम्परेचर कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। एक स्क्रू लगा दिया है, दूसरा भी लगा देते हैं, क्योंकि इस कंट्रोलर की यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल भी जगह नहीं बन रही थी कि कहाँ पे लगाया जाए। साइड पे लग गया, एक साइड पे रहेगा। और ये जो इसका सेंसर है, यहाँ पे ड्रिल करके इसको अंदर कर देंगे। तो गाइज मैंने इनकी वायरिंग कर दी है और जिस पे ये बल्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे बल्ब लगना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हाथ नहीं जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वायर है ना, ये थोड़ी ज्यादा है, ये ऊपर से ला के और इस तरफ बल्ब लगा दिया जाए तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। वैसे तो वायर अंदर से भी जा सकती है, लेकिन ऊपर से ले जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई मसला तो नहीं है। ऊपर हमने कोई चीज नहीं रखनी, तो ऊपर से ले जाते हैं और ऑपोजिट साइड पे बल्ब लगा देते हैं। तो गाइस होल्डर भी हमारा लग गया है और वायर कुछ इस तरह ऊपर आई है, और इस वायर पे ना अब हल्के से यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट करके ना कील लगा देते हैं, ताकि जो है ना ये एक जगह पे ठहरी रहे। गाइस शाम भी पड़ गई है और अब हमारा ब्रूडर भी रेडी हो गया है। 90% तक ना हमारा ब्रूडर हो गया रेडी। यहाँ पे मैंने किट लगा दी है और उसकी वायरिंग भी कर दी, और यहाँ से जो हमारे बल्ब लगना है उसकी वायर जा रही है, और ये लगा दिया है हमने होल्डर, और यहाँ पे वापडा की आउट भी लगा दी है। ये इसका स्विच लगा हुआ है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। ये सारे ब्रूडर पे शॉपर भी लगाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये फटियां लगी हुई हैं, फटियों के अंदर से हवा जाएगी, तो जो अंदर की हीट है वो भी बाहर जाएगी। फिलहाल तो जितना काम हो गया है उतना रहने देते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। और यहाँ पे ये रैबिट ओपन किया था मैंने, इस चुन्नू मुन्नू को अब अंदर कर देते हैं, क्योंकि अब रात हो गई है तो ये कहीं बाहर ही ना रह जाए। ब्रूडर को यस करके ना अंदर ले आए हैं, क्योंकि बाहर आजकल बहुत ज्यादा ओस पड़ रही है। तो मैंने कहा भाई इसको अंदर ले आते हैं, ये ना हो के ओस पड़े और किटी खराब हो जाए। अब मैंने कुछ डिस्पैच करने हैं प्लांट्स, वो यहाँ से ले लेते हैं।
अपने जो एरियोकार्पस वाले सेक्शन है उसमें चलते हैं, क्योंकि आज मैंने एरियोकार्पस कुछ डिस्पैच करने हैं। इसको टाइमली पैक कर लें। ये हैं वो पॉट जो आज डिस्पैच करने हैं और यहाँ से ले चलते हैं और जाके इसको फ़ौरन पैक करते हैं। सर्दी शदीद आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ना मैं अपने प्लांट्स को कवर नहीं कर सका। सारे प्लांट्स ओपन पड़े हुए हैं और शुक्र है कि अभी तक बचे हुए हैं। एरियोकार्पस तो विंटर ग्रोइंग प्लांट्स हैं, इनको कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो सेंसवेरिया को होता है और गैस्टीरिया को। गैस्टीरिया का ये होता है कि वो ज़्यादातर ना उस पर स्पॉट आना शुरू हो जाता है, और सेंसवेरिया का भी यही इशू है। लास्ट ईयर बड़ा टाइमली मैंने इनको सबको ग्रीन हाउस में कर लिया था, लेकिन बड़ा ही मैं तंग रहा क्योंकि वो प्रॉपर ग्रीन हाउस नहीं बन सका था। तो जब भी बारिश होती थी मुझे यहाँ पे आना पड़ता था। इवन जब लेट नाइट भी बारिश होती थी तब भी मैं यहाँ पे आता था। तो इसी वजह से ना मैंने इस दफ़ा सोचा यही है कि सिर्फ जो ये सेंसवेरिया पड़े हुए हैं, अगेव्स पड़े हुए हैं, इस टेबल को कवर कर दिया जाएगा, और साथ जो उस तरफ गैस्टीरिया प्लांट्स पड़े हुए हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। बाकी जो होंगे वो इंशाल्लाह बच जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ले जी चिच्चा मिल गए हमें, ये बैठे हुए हैं। क्या हुआ है चिच्चा? इतने दिन हो गए हमने अंडों की कैंडलिंग नहीं की, आज करते हैं चिच्चा।